आज सातवीं आकृति है। देखो, गोला हमने करा दिया, सही है ना। अब देखो, ये जब गोला था तो इसका आधा, इसका आधा ये हो गया अर्धगोला। क्या? अर्ध गोला। अर्ध मतलब आधा गोला। तो इसके तीन चीज होंगी गोले में, अर्ध गोला, सेमी स्फीयर। इस अर्धगोले में तीन चीजें हैं। एक तो अर्धगोले का आयतन, भाई होगा नहीं होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। दूसरी बात, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और तीसरी बात, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। देखो एक बात बता दें, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है पूरे गोले का, क्योंकि उसमें पूरा वक्र है ना। लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होगा केवल, और संपूर्ण पृष्ठ में ये होगा। और ये जो यहाँ जो आकृति बन रही है इस प्रकार से, ये इसी प्रकार से तो होगा ये गोले के। बताओ, तो यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा केवल इतना इतना, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो ये होगा। और इस नीचे जो वृत्त, मुंह का जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये भी होगा। समझ गए ना। ये कटोरी जो होती है वो अर्धगोले की तरह होती है, तो उसका वक्र पृष्ठ जो बाहर जो बाहरी सतह बनी हुई है, संपूर्ण पृष्ठ एक तो बाहरी सतह, और यानी कि और वो ऊपर का ढक्कन यदि ढका हुआ हो तो अर्धगोला। तो आयतन, गोले का आयतन होता है, पूरे गोले का आयतन हमने कल बताया तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का। तो आधे गोले का आधा और कर दो, 1/2 और कर दो इसका, तो 2 से 2 कट गए, तो कितने बचे? 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ समझ में आई ना। अब गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जब जानेंगे, पहले पूरे गोले का वक्र पृष्ठ जानो। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्या था बताओ? 4 पाई r²। जब पूरे गोले का वक्र पृष्ठ था, हमें चाहिए आधे का, तो आधे का आधा कर दो, 2 दूनी 4, कितना है वो? 2 पाई r²। सही है। अब संपूर्ण पृष्ठ में जो आधे गोले का तो वक्र पृष्ठ, और ये एक वृत्त और है, इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। यानी कि वक्र पृष्ठ 2 पाई r² प्लस 1 पाई r² और वृत्त का होता है ना, तो पाई r² 2 जी हैं, पाई r² एक जो है, तो कितने हो गए? 3 पाई r²। 3 पाई r²। गोले के यही तीनों सूत्र होते हैं बस। समझ में आई ना बात? बोलो। उसके बाद एक लास्ट आकृति है खोखला गोला। खोखला गोला, खोखले गोले में क्या है? खोखला गोला इस प्रकार, यह एक गोला है, इसकी खोखला है तो इसकी ये मोटाई रहेगी, ये बीच में खोखला हो गया। सही है। सही है। अब यहां से और यहां तक, इससे कहते हैं स्मॉल आर, यानी केंद्र से लेके जहां तक वो खाली है, खोखला है स्थान, वहां तक की स्मॉल आर। और इसी केंद्र से लेके इस गोले के बाहरी सतह तक ये त्रिज्या होती है आर। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि यहाँ दिखाते तो इसी के ऊपर चढ़ जाती लाइन, तो यहाँ दिखा दी। अब इसका केवल एक सूत्र याद रखो, अर्ध क्या है? ये खोखला गोला, तो खोखले गोले का आयतन याद रखो। खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन याद रखो।
ये है 4/3 पाई आर क्यू था पूरे गोले का आयतन। तो ये आर त्रिज्या बदल गई है केवल खोखले गोले में, ये आर की जगह बड़ा त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या है, तो इसका क्यू बटे इसका क्यू, यानी कि बड़ी आर क्यू माइनस ये इसका आयतन बनेगा। खोखले गोले का आयतन बनेगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। समझ में आ गई ना बात? बोलो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का आयतन पूरे गोले के आयतन का आधा होगा, 4/3 है या 2/3 हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ वो होगा जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का आधा, तो पूरे का होता है 4πr², तो आधा हो जाएगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, इस वक्र पृष्ठ में ये वृत्त और जुड़ जाएगा, 1πr² इसका होता है, 2πr² इसका था पहले का ही वक्र पृष्ठ में ये और जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा 3πr²। खोखले गोले का केवल एक ही सूत्र, आयतन का 4/3 पाई इस कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। कैपिटल आर क्या है, बड़ी त्रिज्या है, स्मॉल आर केंद्र से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या। समझ में आ गई ना? बताओ। तो हमने तुम्हें कुछ आकृति बताई, क्या क्या बता दी? सबसे पहले घन, उसके बाद में घनाभ, उसके बाद में क्या बताया? बोलो। बेलन, उसके बाद में खोखला बेलन, खोखला बेलन, उसके बाद में शंकु, उसके बाद में है गोला, उसके बाद में अर्धगोला, अर्ध मतलब आधा गोला, और उसके बाद में लास्ट आकृति बताई तुम्हें खोखला गोला, खोखला गोला। इन सब के बारे में हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें जो क्लास 9th में क्या था, इनके सीधे सीधे घन पूछेगा तो घन की भुजा दे देगा, a बराबर 8, तो इसका आयतन बताओ या क्षेत्रफल बताओ। तो अब क्या है, अब इनका संयोजन करेगा वो, संयोजन, इनके संयोजन से मिलके बनी आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो भी पूछेगा उनके संयोजन करके देगा। कैसे? जैसे एक मतलब ले लिया शंकु, चलो शंकु, और उसके नीचे बना दिया ये वृत्त, तो फिलहाल तो खैर ये शंकु है, या फिर वो ये एक काम करेगा, वो बना देगा यहाँ गोला, अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर बना देगा ये शंकु। अब इसका वक्र पृष्ठ पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। अब तुम कहोगे ऐसी आकृति तो तुमने हमें बताई ही ना, तो इनका संयोजन मतलब मिला के आकृति बनागा। घन, एक दो घन है, दो घन मिला के एक घनाभ बना दिए। मान के चलो एक घन जे है जिसकी भुजा सब बराबर है, ठीक है ना, एक ये है, और एक घन और ले लिया इसके साइड में ही, एक घन और ले लिया, तो जब एक घन और चिपटा दिया वो, तो वो घनाभ नहीं बन जाएगा अब इस बार? ये पूरा तो घनाभ ही बन, दो घन से तो घनाभ बन जाएगा एक, बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो अब ऐसे ही कोई किसी न किसी से बेलन है, ये इस प्रकार से बेलन है, इसके ऊपर शंकु रख देगा ये, तो इसका वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई सी भी आकृति किसी में भी मिला सकता है, उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आई ना बात? बताओ। लेकिन क्लास 9th में सीधे सीधे पूछता था, क्लास 9th का जो सिलेबस था उसमें केवल कि घन का आयतन ज्ञात करो, घनाभ की भुजाएं दे दी, घनाभ का आयतन ज्ञात करो, बेलन की
त्रिज्या और ऊंचाई दे दी, बोले बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। खोखला बेलन की वक्रपृष्ठ आयतन ज्ञात करो, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो, इन गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, इनके आयतन ज्ञात करो। केवल इतना पूछ लेता। लेकिन तुम्हारे इस क्लास में, इस एक्सरसाइज में वो एक आकृति को दूसरी आकृति में मिला देगा और उसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। अब तुम सोच के बताओ, ये जो शंकु है क्या करा है इनने, ये गोले पे जो शंकु, ये इसका वक्रपृष्ठ यदि कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे? कौन सा सूत्र? कोई सूत्र नहीं है। ये एक शंकु है, ये अब देखो ये गोला है, ठीक है, नीचे से देखोगे तो गोला लगेगा, ऊपर से देखोगे तो शंकु लगेगा। क्या गोले का आधार ये और शंकु का ये आधार एक दूसरे से चिपटे हुए हैं ना? बोलो। अब इसका वक्रपृष्ठ पूछे कोई तो वक्रपृष्ठ का मतलब है इसका शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यही वक्रपृष्ठ हो गया। तो एक बार शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे, एक बार अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आकृति का वक्रपृष्ठ निकल गया। समझ में आ गई ना बात है? अब इसके कुछ नाम अलग अलग तरीका से और दे देते हैं। समझ गए ना बात को? कैसे? जैसे फिलहाल यहां देखो, आयतन, आयतन को तो इंग्लिश में क्या ही देते हैं, कोई ना वॉल्यूम, सही है। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, इस वक्रपृष्ठ को कहते हैं कर्व एरिया, सही है ना। लेकिन शॉर्ट में ना वो यूं लिख देते हैं CSA, तो ये CSA है, जे भी क्या है, ये वक्रपृष्ठ है किसी का, घन का हमने लिख दी, घन का CSA, घन का CSA, तो समझा ये वक्रपृष्ठ है। C मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ से हम क्या कह सकते हैं? वक्रपृष्ठ से वक्रपृष्ठ भी कह देते हैं, वक्रपृष्ठ से वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह देंगे, एक ही बात है, सही है। और CSA भी कह सकते हैं, एक ही बात है तीनों। अब बताओ, समझ में आ गई ना? केवल वक्रपृष्ठ भी कह सकते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं और CSA भी कह सकते हैं। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी कह देते हैं इससे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं। और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA भी कह देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ भी कह देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, TSA भी कह देंगे, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो सब में संपूर्ण आ गई है, संपूर्ण आ जाए या कुल आ जाए, ये TSA है। संपूर्ण मतलब सब, ये अलग अलग नाम दे देगा, किसी में इसी संपूर्ण पृष्ठ से कह देगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तुम चक्कर में पड़ जाओगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब वक्रपृष्ठ है कि संपूर्ण पृष्ठ है? दो ही तरह के पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ जो घुमावदार पृष्ठ होता है, और एक संपूर्ण पृष्ठ जिसमें सारे पृष्ठ आ जाते हैं, सारी सतह का क्षेत्रफल आ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ भी कह देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, TSA भी कह देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह देते हैं। वक्र पृष्ठ से वक्र पृष्ठ भी कहेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह देते हैं, या CSA भी कह देते हैं। समझ में आ गई ना बात? बताओ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो एक बात और बताओ हमें, क्या एक बात हमें यह बताओ कि यदि किसी घन का आयतन, किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बताओ, कौन बता सकता है? घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बताओ, बताओ फटाफट से आयतन।
कितना होगा बोलो। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, यानी 8 की घात 3 बराबर 512 सेंटीमीटर की घात 3। इतना सा नहीं निकल रहा तुमसे, बताओ। यदि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तब उसका आयतन कितना हो जाएगा 512। अब जस्ट इसका उल्टा समझो, यदि घन का आयतन 512 है तो इस बार घन की भुजा ज्ञात करो, क्योंकि हमें सबसे पहले भुजा भी निकालनी आनी चाहिए किसी भी चीज से। घन का आयतन देके भी क्या पूछ सकता है वो, भुजा पूछ सकता है, बताओ। तो घन का आयतन 512 है, घन का आयतन बराबर 512। जिसका भी मान दिया हो, इधर कोई ना कोई हिंदी होगी, घन का आयतन, घन का विकर्ण, घन का कुछ भी, समझ में आ गई ना। तो इस इधर कुछ ना कुछ दे रखा हो, उसका सूत्र लगा देंगे। घन का आयतन है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 500। अब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है इधर, लेकिन घन हटाएंगे तो घनमूल चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, घनमूल। और 512 किसका घनमूल है, 8 का। समझ में आ गई ना बात है? बोलो। इसी प्रकार से दोबारा से समझ ले, यदि वृत्त की त्रिज्या चलो मैं दोबारा बता दूं, वृत्त नहीं गोला ले लो, गोला की त्रिज्या 9 है, 9 सेंटीमीटर, सही है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछे वो गोले का, तो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 पाई को मान, पाई अभी मत लगाओ, आर क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 से काट दो, 3 3 9 ने 81 तिया 243 और 243 4 और रह गए 4 पाई, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8, 8 1 9, 972 पाई। पाई का भी मान लगा सकते हो तुम अभी। और तो अगर त्रिज्या है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। अब इसके सवाल उल्टा पूछ लिया, तो भैया अब बताओ तुम, गोले का आयतन दे दिया इस बार हमने 972, तो इसकी गोले की त्रिज्या बताओ, गोले की त्रिज्या बताओ। तो ये जो लाइन है यहां से निकालेंगे त्रिज्या, क्या, गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन बराबर कितना है 972। अब यहां जो गोले का आयतन का सूत्र लगा दो, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 972। अब देखो जे सब इधर चले जाएंगे, पाई है सब इधर चली जाएगी, आर बची, आर का मान निकल जाएगा। बताओ समझ में आई ना बात। यानी त्रिज्या देके कुछ भी पूछे किसी भी आकृति का, उसका सूत्र लगा दो, ठीक है। अगर किसी आकृति का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या कुछ भी देके अगर उसकी त्रिज्या या भुजा पूछे तो उसी का सूत्र लगाकर उसके बराबर में रख दो। वो त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या आ जाएगी निकल के, भुजा पूछेगा तो भुजा निकल के आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात। बताओ एक क्वेश्चन बताओगे ना, फिर बोलो जल्दी से, है जल्दी से बोलो, बताओगे। चलो अच्छा बताओ फिर। एक घन की भुजा, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर इसकी घात 3 है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। बताओ फटाफट से घन की भुजा क्या होगी, बताओ फटाफट से बताओ कि क्या होगी घन की भुजा, कितनी होगी बताओ भैया। घन इसी लाइन से उठाएंगे, इसी लाइन से। घन का आयतन बराबर 64 और घन के आयतन का सूत्र लगा दो, 1 की घात 3 बराबर 64। ए ही पूछा है, जे घनमूल बन जाएगा 64। 64 किसका होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4। अगर वर्गमूल है तो 2 में से 1 बाहर आता है, और घनमूल होता है तो 3 में से 1 बाहर आता है, यानी ए बराबर 4।
समझ में आ गई ना बात? बताओ, अगर भुजा देके 4 भुजा का मान देकर आयतन पूछता तो सूत्र लगा देते, 1 की घात भुजा की घात 3। अब आयतन देके भुजा पूछिए तो उसके आयतन का सूत्र लगा दो और जो मान दिया है उसके बराबर कर दो, अपने आप निकल जाते। बताओ, इतना काम तो करना आएगा ना, क्योंकि बिना इसके काम करे एक्सरसाइज नहीं होने वाली। बिना इसके काम किए बिना एक्सरसाइज नहीं होगी, ये ध्यान रख लियो। समझ गए बात को? बोलो। चलो दोबारा से हमें बताओ, वृत्त की परिधि, एक वृत्त तो हमने 2D आकृतियों में पढ़ाया है वैसे तुम्हें, ठीक है ना? फिर भी निकाल तो दोगे ना। वृत्त में क्या होता है, क्या होता है? वृत्त की परिधि है 49 पाई, तो त्रिज्या ज्ञात करो इसकी। बताओ फटाफट से। पाई का मतलब तुम पाई भी मान सकते हो, 22/7 भी मान सकते हो, लेकिन बताओ त्रिज्या क्या होगी? तो कहां से निकालेंगे? इस वृत्त की परिधि से त्रिज्या पूछी है तो इसी लाइन से निकालेंगे। वृत्त की परिधि मैंने वृत्त की परिधि बराबर 49 पाई, पाई का मान भी लगा सकते हैं 22/7। परिधि का सूत्र लगा दो, क्या होता है? 2 पाई r बराबर 49 गुणा 22/7। अब देखो यह मत लगा 49 22/7, पाई है ना यहाँ, जे पाई बटे में जाके पाई से पाई कट जाएगी। समझ में आई ना? और जे 2 से जे 49 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, r का मान आ गया 24.5। समझ में आ गई ना बात? बताओ, यानी कि त्रिज्या से या भुजा से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या हो या भुजा हो, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, सही है। उसका CSA निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ। उसका TSA निकाल सकते हैं, टोटल पृष्ठ। समझ में आ गई ना? अब यदि ये दिए हों तो हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, यदि वृत्त और गोला है तब। और वृत्त गोला के स्थान पर घन घनाभ या शंकु बेलन है तो उसकी हम भुजा भी निकाल सकते हैं। बताओ, समझ में आ गई ना? यानी इनसे त्रिज्या से भुजा से हम ये निकाल सकते हैं, तो इन अगर ये दिए हैं और ये नहीं दिए हैं तो इनसे हम ये भी निकाल सकते हैं वापस में। इतना काम करोगे ना? बताओ। तो कल तुम्हारी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे काम आने चाहिए, जितने भी सभी आकृतियों के घन घनाभ बेलन खोखला बेलन शंकु गोला अर्धगोला खोखला गोला, इनके सूत्र जो होते हैं वो एक बार में। हम पूछे शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3। बोलो, शंकु का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन कितना होगा? स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर क्यू। कौन बोल लिया? नितिन। तो एक अब अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोले का कर दो 2/3 पाई आर क्यू। समझ में आ गए ना? जितने भी सूत्र लिखाए हैं हमने वो सब के सब याद होने चाहिए। एक बेलन है, ये बेलन, ये बेलन है, ये बेलन। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2 पाई आर एच। बहुत अच्छे। इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। इसका आयतन क्या होगा? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो समझ में आ गई ना? इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। अच्छा, इसका TSA क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा?
2 पाई आर एच और 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर, यहां से बचा एच प्लस आर। या ये याद कर लो या ये याद कर लो, बात एक ही आनी लाइन वही है। समझ में आ गई ना? ठीक है, बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। पूरे गोले का क्या होता है? पूरे गोले का क्या होगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ तुम, आधे गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा आधे गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरे का है। आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों? 2 पाई स्क्वायर तो आधे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और 1 पाई आर स्क्वायर उसके आधार का हो गया, जो उसका जो ऊपरी सिरा होता है। समझ में आ गई ना? तो 2 पाई आर स्क्वायर वो, 1 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो जितने भी सूत्र हैं घर जाके पहले ऐसे रट लियो जैसे पहाड़े हो, क्योंकि बिना इनके सवाल ना बनेंगे एग्जाम में। समझ में आ गई? बिना इनके सवाल बनने वाले हैं नहीं। तो जितने भी सूत्र हैं 8 आकृतियों के, 2-2, 3-3 सूत्र हैं एक एक आकृति के सारे याद करने हैं, तभी एक्सरसाइज बनेगी और तभी एग्जाम में कर पाओगे। यदि याद नहीं है तो यहां तो करा देंगे हम, एग्जाम में नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। समझ गए? तो यदि सूत्र याद हैं तो एक्सरसाइज समझ में आएगी, सूत्र याद नहीं है तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। कल याद करके लियो, हम सुनेंगे और फिर उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? चलो।